क्या आपने कभी ढक्कन की मदद से रोटियां बनाई हैं? अगर नहीं तो वीडियो को ध्यान से देखें और साथ ही में है घर और किचन के काम को आसान बनाने वाले कुछ ऐसा खास टिप्स जो आपका बेहद ही काम आएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का पहला टिप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि बारिश के मौसम में और ठंडी के मौसम में कपड़े सुखाने का दिक्कत बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए बारिश हो रहा है और बारिश होने की वजह से यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं सभी कपड़े को हमें अंदर डालना होगा और अंदर जाके हम कभी सोफे में, चेयर में या कहीं पर भी हम लटका देते हैं, जिस कारण पूरा ही घर मैसी लगता है देखने में। इसलिए आज मैं आपके लिए कपड़े सुखाने का एक बहुत ही बढ़िया सा टूल बना करके तैयार करूंगी। इसके लिए हमें चाहिए इस तरह का ढक्कन जो हमारे घर में बेकार पड़ा हुआ रहता है। इसी तरह का एक ढक्कन ले लीजिए, चाहे बाल्टी का हो या बड़ा सा कंटेनर का। अब हमें क्या करना है, लेना है कोई सा भी एक नुकीले चीज, उसको अच्छी तरीके से हम गर्म कर लेंगे और फिर उसके बाद ढक्कन के बॉर्डर साइड में देखिए कुछ इस तरह का छोटा छोटा छेद बनाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा गैप रख करके इस तरह से छेद बना करके तैयार कर लीजिएगा। और लास्ट में ढक्कन के जो सेंटर है वहाँ पर 3 छेद बना करके तैयार कर लीजिएगा, ताकि इसको हैंग करने में सुविधा हो। इसको हैंग करने के लिए 3 छेद सेंटर में बना लेना है। उसके बाद हमें चाहिए डोरी या फिर ऊन, जो भी आपके पास है आप ले सकते हैं, लेकिन डोरी या ऊन जो भी आप ले रहे हैं उसे एक बराबर कुछ इस तरह से कट कर लीजिएगा, ताकि ऊंचा नीचा ना हो, एक बराबर करके ये तैयार हो जाए। ठीक है। उसके बाद जो छोटा छोटा छेद बना करके तैयार किए ना, उस छेद में एक एक ऊन को इस तरह से हम डालेंगे और अच्छे से 2-3 गांठ लगा करके फिक्स कर देंगे, यानी कि अच्छे से बांध देंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से मैंने इसे तैयार कर लिया है, लेकिन अभी भी काम बहुत बाकी है। तो यहाँ पर हमने 3 ऊन को एक बराबर कट करके ले लिया है और तीनों ऊन को एक साथ में इस तरह से गांठ लगा देंगे। उसके बाद सेंटर में जो हैंग करने के लिए तीनों छेद बनाए थे ना, उसी छेद में एक एक ऊन को कुछ इस तरह से डालेंगे और मोटा करके 3-4 गांठ कुछ इस तरह से लगा देंगे, ताकि ये छेद में से बाहर निकल के ना आ पाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से ये बॉल के जैसे तैयार हो जाएगा। तो ये हैंग करने के लिए तो तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर हमें और एक काम करना है। तो इसके लिए हमें लेना है क्लॉथ क्लिप। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एक क्लॉथ क्लिप को लेंगे और एक एक ऊन में कुछ इस तरह से 2-3 गांठ लगा करके अच्छी तरीके से बांध देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो जितने भी ऊन है उन सभी ऊन में एक एक क्लिप को कुछ इस तरह से हम बांध देंगे, तो ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब चाहे तो इसे कहीं पर भी आप हैंग कर सकते हैं, चाहे तो आप बालकनी में या छत पे या तो फिर घर में कर सकते हैं। जैसे कि बारिश के दिनों में या ठंडी के मौसम में आपको घर में ही टांगना होगा, ताकि कपड़े सुखाने में दिक्कत ना हो। तो इस तरह से जितने भी गीले कपड़े होंगे ना, उसे कुछ इस तरह से इस क्लिप में टांग दीजिएगा और फैन के नीचे इसे हैंग करने से आप देखिएगा आपके कपड़े बहुत ही बढ़िया तरीके से सूख जाएंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा ताम झाम या इधर उधर कपड़ा फैला के सुखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और इस तरह का ऑर्गेनाइजर मार्केट में बहुत ही महंगे दामों में मिलता है, तो क्यों ना हम घर में ही बनाई, जो बेकार पड़ी हुई चीज है उसका भी यूज हो जाएगा और साथ ही में कपड़े सुखाने का जो झंझट है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और आप जब खुद ही से बनाओगे ना, तो आपको बहुत ही ज्यादा खुशी भी मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला आइडिया आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो फ्रेंड्स, इस तरह का स्टील का बर्तन हम सभी लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि कटोरी, ग्लास या तो फिर इस तरह का प्लेट। लेकिन इसको कुछ दिन यूज़ करने के बाद इसका जो ग्लेज है वो ख़राब होकर ये बहुत ज़्यादा डल पड़ जाते हैं। फिर ना इस बर्तन को यूज़ करने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो चलिए इसका ग्लेज को वापस लाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूँगी, जिसके मदद से इसका साइन बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो इसके लिए हमें लेना है कोलगेट। तो यहाँ पर कोलगेट वाइट पेस्ट लेने से सबसे ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच के करीबन कोलगेट ले ली हूँ और उसके बाद हमें मिक्स करना है 1 चम्मच के करीबन नमक। ठीक है। सादा नमक जो हम सब्जी में यूज़ करते हैं, उसी नमक का इस्तेमाल करके इस तरह से दोनों चीज़ को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा था, इस वजह से थोड़ा सा पानी इसमें मैं मिक्स कर दूंगी। एकदम से 2 से 3 बूंद पानी हमें इस्तेमाल करना है और फिर उसके बाद दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए एक बहुत ही बढ़िया सा मिश्रण बना करके तैयार कर लूँगी। और इस मिश्रण का इस्तेमाल करेंगे इन बर्तनों में। तो जैसे कि जो बर्तन बहुत ज़्यादा डल हो जाए, तो आप एक बार इस तरह से इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सा रिजल्ट मिलेगा।
लेकिन यहाँ पर आपको कोई सा भी स्क्रबर का इस्तेमाल नहीं करना है। हाथों की मदद से कुछ इस तरह से बर्तनों में अच्छी तरीके से इस सॉल्यूशन को लगा करके कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद साफ पानी से अच्छे से धो लीजिए। फिर आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया सा रिजल्ट मिलेगा। बिलीव मी फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। बीच बीच में करने से आप देखिएगा बर्तनों का शाइन कभी भी गायब ही नहीं होगा, हमेशा ही आपका बर्तन चमकते रहेगा। उम्मीद करती हूँ टिप आपको बहुत ही अच्छी लगी है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स, फ्रीज तो हम सभी लोग यूज करते हैं और छोटा फ्रीज में ज्यादा सामान रखने का हमेशा ही दिक्कत आती है। और कई बार तो ऐसा होता है गर्मियों के टाइम में ना बहुत ज़्यादा सामान हमें फ्रिज में स्टोर करना होता है, तब ना फ्रिज में जगह ही नहीं बचता है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह का जो कंटेनर होता है, जो हमारे घर में तो होता ही है, उस कंटेनर को क्या कीजिए फ्रिज के डोर साइड में कुछ इस तरह से क्लॉथ क्लिप की मदद से लगा दीजिए। इससे क्या होगा, फ्रिज में एक्स्ट्रा जगह बन जाएगा, जिस कारण आप छोटी मोटी सामान को इस तरह से स्टोर करके रख पाएंगे। जैसे कि अदरक लहसुन हो गया या मिर्ची धनिया, इस तरह से रखेंगे ना तो आप देखिएगा आपको फ्रिज में यानी कि छोटी से छोटी फ्रिज में भी सामान रखने का दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो मैंने यहाँ पे लिया है कैसरोल। तो इस तरह का कैसरोल का इस्तेमाल हम करते हैं खाना को लंबे टाइम तक गर्म रखने के लिए। लेकिन कभी कभी कुछ कैसरोल जब खराब हो जाता है तो उस कैसरोल में खाना लंबे टाइम तक गर्म नहीं रह पाता है। तो इसके लिए ऐसा क्या किया जाए, तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ, जिसकी मदद से आप देखिएगा ये प्रॉब्लम भी आपका चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी खाना रखें उससे पहले ना गर्मा गर्म यानी कि एकदम से खौलता हुआ पानी इस कैसरोल में डाल के और इसका ढक्कन बंद करके 3 से 4 मिनट के लिए इस पानी को ऐसे ही छोड़ दीजिए। और फिर उसके बाद इस पानी को दूसरे बर्तन में निकाल लेना है और अच्छी तरीके से इसे पोंछ के ड्राई कर लेना है। तो अच्छे से इसको पोंछने के बाद तभी आप इसका यूज़ कीजिएगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे जो भी खाना आप रखेंगे गर्मा गर्म खाना लंबे टाइम तक गर्म बना रहेगा। तो इस तरह से पुराना कैसरोल को फेंकने से पहले इस तरह से यूज़ किया कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला ट्रिक आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो देखिए फ्रेंड्स, रोटी बनाते टाइम हम इस तरह का चकला का इस्तेमाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चकला का बैक साइड में 3 खूंटी कुछ इस तरह से बना हुआ है। लेकिन कई बार ऐसा होता है रोटी बनाते बनाते 3 खूंटी में से 1 खूंटी निकल चुका है। अब हम रोटियां कैसे बेलेंगे, क्योंकि ना ही हमारे पास एक्स्ट्रा चकला है और ना ही हम अचानक से मार्केट जा करके इसे ठीक करा पाएंगे। तो उस इमरजेंसी के टाइम में आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक। तो आप क्या कीजिए, ले लीजिए ढक्कन। तो हम सभी के घरों में इस तरह का बोतल का ढक्कन तो होगा ही। तो आप उस टाइम क्या कीजिए, बोतल ढक्कन इस तरह से लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 3 खूंटी में लगा कर दिखा रही हूँ। इससे 2 फायदे होंगे। तो अगर आपका चकला रोटी बेलते टाइम बहुत ज़्यादा मूव करता है तब ये ट्रिक आपका काम आएगा। और अगर कभी बाई चांस 3 में से 1 खूंटी निकल जाए तब भी आपका ये ट्रिक बहुत ही काम आएगा। तो इन ढक्कनों को हम चिपकाएंगे डबल टेप की मदद से। तो डबल टेप का छोटा छोटा टुकड़ा कुछ इस तरह से कट कर लीजिए और उसके बाद ढक्कन के बैक साइड में कुछ इस तरह से डबल टेप को लगा दीजिए अच्छे से फिक्स करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक देखना आपका कभी ना कभी तो काम आएगा ही, क्योंकि हम हाउस वाइफ जब काम करते हैं ना तो काफ़ी सारी मुश्किल हमारे सामने आके हाजिर हो जाता है। लेकिन अगर हम इस तरह का टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके काम करेंगे ना तो काम आसान हो जाएगा। काम करते टाइम परेशानी हमें बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस तरह से ढक्कन को लगाने के बाद आप देखिएगा ये चकला बिल्कुल भी मूव भी नहीं होगा और साथ ही में आपका इमरजेंसी के टाइम भी काम आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।